महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना के गठबंधन ने रविवार को कोल्हापुर से अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत की। सरकार जहां अपनी योजनाओं को जमीनी स्तर पर लागू करने का दावा कर रही है, तो वहीं किसानों की हालत एक दूसरी दास्तान बयां करती है। आज त्या प्रत्येक घरापर्यंत शौचालय पोहोचलं, घर घर में शौचालय की व्यवस्था कराई, उज्ज्वला के माध्यम से हर घर में गैस पहुंचाया, उजाला के माध्यम से गरीब के घर बिजली पहुंची। आज मुद्रा लोन के जरिए गरीबों को लोन मिला और पीएम किसान योजना के जरिए किसानों के खाते में पैसे जमा हुए। पैसे गेले। लोकसभा चुनाव के लिए राज्य के कोल्हापुर जिले से रविवार को शुरू किए अपनी चुनावी सभा में जहां मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार की ओर से लागू सभी योजनाओं को सही तरीके से लागू करने का दावा किया, तो वहीं जमीनी स्तर पर हालात कुछ और ही हैं। 66 साल के अब्बास इनामदार गन्ना किसान हैं। पिछले 2 सालों से गन्ना को सही दाम नहीं मिलने के कारण अब इनका घर कर्ज पर ही चल रहा है। पिछले साल मकान गिर जाने के बाद ये कच्चे मकान में रह रहे हैं। ना ही घर में गैस कनेक्शन है और ना ही शौचालय। खेती में लगातार हो रहे नुकसान के कारण अब दोनों बेटे दूसरे शहर में मजदूरी का काम कर रहे हैं। परेशानी ये पैसे के लिए ये कर्ज देके तो कर्ज फिरता नहीं, कर्ज सरकार ने कुछ भी मदद नहीं अपने को, क्या करना। इसी तरह 45 साल के अहमद बुरान ने अपने 1 एकड़ जमीन पर करीब 35 टन गन्ना उगाया, लेकिन सही दाम नहीं मिलने के कारण जितनी लागत लगी थी वो भी वापस नहीं मिल पाया। अपने दोनों बेटों को वो आगे पढ़ाना चाहते थे, लेकिन अब पैसे नहीं होने के कारण अब दोनों की पढ़ाई बंद करवा कर अपने बच्चों से भी मजदूरी करवा रहे हैं। उनका ये भी कहना है कि किसानों के बेटों से कोई शादी भी नहीं करना चाहता है। तो रहने को घर नहीं, तो मैडम शादी के क्या सोचेंगे? अभी हमारे को रहने को घर कम पड़ रहा है, तो उसकी शादी के लिए क्यों सोचेंगे? अब कौन लड़की देगा? बोलो, शेतकरी पैसा नहीं तो क्या करेगा? स्कूल भी नहीं है, स्कूल को लिए पैसा, आगे स्कूल नहीं सीखा, अभी कोई इधर सर्विस भी नहीं है। किसानों की लगातार खराब होती हालत के कारण ही स्वाभिमानी शेतकरी संगठन के राजू शेट्टी ने बीजेपी शिवसेना के गठबंधन को छोड़ अब कांग्रेस एनसीपी गठबंधन का हाथ थाम लिया है। राजू शेट्टी ने किसानों को लेकर सरकार की ओर से किए जा रहे दावों को झूठा बताया। अब किसान जान गया है कि आज महाराष्ट्र का किसान अकाल से जूझ रहा है, सूखे से त्रस्त है, लेकिन ना वहाँ किसानों के जानवरों को चारा मिल रहा है, ना पानी मिल रहा है, ना उनको कुछ राहत मिल रही है। यहाँ गन्ने का बकाया बढ़ रहा है और वो भुगतान नहीं हो रहा है। इस चुनावी मौसम में सभी राजनीतिक पार्टियों की ओर से कई दावे किए जा रहे हैं। साथ ही साथ आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। एक तरफ जहां सरकार की ओर से दावा किया जा रहा है कि उन्होंने किसानों के लिए कई काम किए हैं, तो वहीं जमीनी स्तर पर किसानों की हालत एक दूसरी ही दास्तान बयां करते हैं। कोल्हापुर से कैमरा पर्सन प्रवीण जिरोहित के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया।